मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सबका स्वागत है श्री राम IAS पीसीएस चैनल पर। गाइज, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। गाइज, हम लोग के जो चैनल का नाम था प्रोफेसर अंकित से चेंज हो गया, श्री राम IAS पीसीएस रखा गया है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आज से हम लोग श्री राम भगवान का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइज। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वचन। और मैं अपने विद्यार्थी से बताना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइज आप ना इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके, ठीक है। तो चलिए पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अब आइए हम लोग पढ़ रहे हैं वचन। देखिए वचन किसे कहते हैं, इसके पहले हम लोग लिंग पढ़ते हुए आए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग वचन पढ़ते हैं, फिर कारक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और अपने अपने एग्जाम की आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग वचन पढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के दिमाग में आया होगा इसमें कि मैम वचन, देखिए जो वचन होता है हम लोग का, तो संज्ञा का वह रूप होता है। देखिए आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ने में दिक्कत ना हो। सिर्फ आप लोग रिवीजन करिए, अपना एग्जाम क्वालिफाई करिए, ठीक है। ठीक है, वचन का देखिए जो वचन हम लोग का दिया है, तो संज्ञा का वह रूप, देखिए संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे हमें वस्तु का, देखिए जिससे हमें किसका, वस्तु का एक होना, एक होना, एक होना या फिर एक से अधिक होना का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज है कि संज्ञा का वह रूप जिससे हमें वस्तु का, जिससे हमें किसका, वस्तु का एक होना, एक होना या एक से अधिक होना पता चलता है, उससे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मैं वचन कितने प्रकार के, देखिए अब अगर शायद देखिए वचन के कितने भेद होते हैं, तो हमारी हिंदी भाषा में अगर हम बात करें, जैसे हमारे जो हिंदी भाषा में, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गाइस, दो प्रकार के होते हैं। अगर यही पर सब संस्कृत भाषा की बात की जाए, देखिए संस्कृत भाषा में हमारे वचन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, एक आपका होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमारे हिंदी भाषा में क्या होता है कि हिंदी भाषा में हमारे वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपका होता है एक वचन, क्या होता है, एक वचन। दूसरा होता है द्विवचन, क्या होता है गाइस, द्विवचन, ठीक है गाइस। तो हमारा जो होता है बहुवचन होता है, ये तुम्हारा संस्कृत की बात है, ठीक है। बहुवचन क्या होता है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है गाइस। यहीं पर अगर संस्कृत भाषा की बात की जाए, तो तीन होते हैं। कौन कौन से, एक आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में आपके दो वचन होते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक आपका होता है एक वचन, एक वचन। दूसरा होता है आपका बहुवचन, बहुवचन गाइज। अब देखिए यहाँ पर अगर से आप बात कीजिए एक वचन किसे कहते हैं। अब जी अगर यहाँ पर हम एक वचन की बात करें, जिससे वो जिस संज्ञा से हमें एक का होना पता चलता है, देखिए जिस संज्ञा से हमें एक का होना पता चलता है, उससे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है गाइज, यहाँ पास खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पास हम बोल रहे हैं ना, जैसे हम लोग नॉर्मली तौर में बोलते हैं बच्चा खेल रहा है, मतलब वहां पास कोई एक बच्चा है जो खेल रहा है। अब बहुवचन में जिस संज्ञा से हमें एक से अधिक होने का पता चलता है, जैसे हम यहाँ पास बोलते हैं बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पास कोई एक बच्चे नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे वहां पास क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो गाइस आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि एक वचन में जिस संज्ञा से हमें एक का होना पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बच्चा खेल रहा है। बहुवचन में जिससे हमें एक से अधिक अधिक लोगों का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और एक वचन में एक बच्चा खेल रहा है। अब हम लोग आते हैं गाइस यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक वचन, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर दीजिए। देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के दो नियम हैं। कैसे कैसे हम जानेंगे, अब यहाँ पास आपका दिया हुआ है, तो आप लोग नोट डाउन
कर लीजिए कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कितने, 2 हैं। ये आपका दिया हुआ है गाइस। ये आपका हो गया निर्विभक्ति रूप हो गया, और एक आपका सभी विभक्ति रूप हो गया। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन बनाने के 2 नियम हैं। एक आपका निर्विभक्ति हो गया, दूसरा आपका सभी विभक्ति हो गया। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं निर्विभक्ति के बारे में, पढ़ लेते हैं कि निर्विभक्ति किसे कहते हैं। आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मैम निर्विभक्ति किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली पॉइंट है विभक्ति। देखिए विभक्ति, निर्विभक्ति दिया हुआ है, तो अच्छा आपके दिमाग में आया होगा सबसे पहले कि मैम या इसमें कॉमन क्या है। देखिए, इसमें विभक्ति की बात की गई है। विभक्ति का मतलब क्या होता है या विभक्ति का अर्थ क्या होता है। तो विभक्ति का अर्थ होता है, विभक्ति का जो अर्थ होता है वो कारक चिन्ह से होता है। विभक्ति किसे कहते हैं, कारक चिन्ह से कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो कारक चिन्ह से कहते हैं। तो जो विभक्ति का मतलब होता है वो किससे होता है गाइस, कारक चिन्ह से होता है। ठीक है, तो किसी भी शब्द के साथ, कोई भी शब्द के साथ आ जाए, तो जैसे किसी शब्द के साथ आएगा ने आ गया, पर आ गया, के आ गया, से आ गया। ठीक है, तो इन्हीं मतलब शब्दों को क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं निर्विभक्ति रूप किसे कहते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि मैम निर्विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, ये जो आपका निर्विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है कि जिस संज्ञा की, देखिए जिन संज्ञाओं के रूप, जिस संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह, कहने का मतलब ये चीज है कि निर्विभक्ति की क्या होता है कि जिस संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह का यूज नहीं होता है या कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जहां पर अगर कोई संज्ञा अकेले आए, ठीक है, अकेले आए, वो मतलब क्या कहलाएगी, निर्विभक्ति कहलाएगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैम सविभक्ति किसे कहते हैं। अगर सविभक्ति की बात किया जाए यहाँ पर, तो सविभक्ति किसे कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा के साथ अगर कारक चिन्ह आती है या कारक चिन्ह आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सविभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो सविभक्ति का मतलब होता है कारक के साथ। सविभक्ति का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप ये कह सकते हो सविभक्ति का मतलब क्या होता है। सविभक्ति का मतलब होता है कारक के साथ, कारक मतलब कारक चिन्ह के साथ, कारक चिन्ह के साथ। और ये जो आपका दिया हुआ है वो निर्विभक्ति, तो ये कारक चिन्ह के साथ नहीं आते हैं, मतलब इनमें कारक चिन्ह का यूज नहीं होता है। मतलब कि जिन संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह का यूज नहीं होता है या प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्विभक्ति कहते हैं। और जिस संज्ञा के साथ कारक चिन्ह का यूज होता है उससे हम क्या बोलते हैं, सविभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं निर्विभक्ति। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, निर्विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है निर्विभक्ति रूप, तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज दिया होगा। अब देखिए, यहाँ पास हम लोग आते हैं निर्विभक्ति रूप। देखिए, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, समझिए, देखिए आप लोगों के दिमाग में क्या होगा कि मैम ये आकारांत, जो मेरे नए विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में ये चीज आया होगा कि मैम आकारांत किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ, डिफरेंट, जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं वो भी समझ लें अच्छे से। ठीक है, तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं मैं उनको बताते चलूँ जो आकारांत होता है। देखिए, आकारांत की अगर बात की जाए, यहाँ पास आकारांत, अगर से यहाँ पर जैसे आकारांत किसे कहते हैं, जैसे आकारांत हो गया, इकारांत हो गया, कौन सा, इकारांत हो गया, उकारांत हो गया, आपका क्या हो गया, उकारांत हो गया। तो आप लोगों के दिमाग में क्या 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 होगी, मैम ये आकारांत, इकारांत, उकारांत किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि आकारांत, उकारांत, इकारांत किसे कहते हैं। देखिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा से पेन कॉपी लेके ही बैठिएगा आप लोग गाइज। देखिए, नोट डाउन करिए कि जब कोई भी संज्ञा, देखिए जब कोई भी शब्द जिस स्वर के अंत में, मतलब जिस स्वर के से खत्म होता है, जब कोई भी संज्ञा, देखिए जब कोई भी शब्द जिस स्वर से खत्म होता है, वे शब्द उसी शब्द का आकारांत होता है। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पास मैं ले लूं गीता, एक मैं शब्द लेके आपको समझा दूं, गीता। तो यहाँ पास क्या कह रहा है, ये चीज कह रहा है कि जब कोई शब्द जिस स्वर से खत्म होता है
उसी शब्द का अकारांत होता है। अब यहाँ पर इसका अंतिम मोड़ क्या है? आइए इसका सबसे पहले अंतिम वर्ण क्या होता है, इसका अंतिम वर्ण ये दिया हुआ है। अब देखिए कोई मतलब वर्ण में दो होते हैं, एक आपका स्वर होता है, एक आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। तो हम लोग इसमें स्वर और व्यंजन बाहर कर लेते हैं। जब हम व्यंजन बाहर किए, हलंत के साथ बाहर आ गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ हो गया। ठीक है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण आ है। इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो ये आपका क्या हो गया, अकारांत हो गया। ये आपका क्या हो गया, अकारांत हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो बोल रहा है आपसे कि जब कोई भी शब्द, मतलब जब कोई भी शब्द जिस स्वर से खत्म होता है, तो खत्म कहाँ से होता है, यहीं से हुआ, ये आपका खत्म हुआ। ठीक है, तो उसी शब्द को क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। बहुत से विद्यार्थी देखिए, अगर शायद आप लोग अगर मेरी पिछली क्लासेस में वर्ण विच्छेद पढ़े होंगे तो आपको पता पता होगा। जैसे यहाँ पास गीता का, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पास रीता का, मान लीजिए रीता का वर्ण विच्छेद क्या होगा। देखिए आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हुए कि देखिए रा धन ई धन, ठीक है, ता धन आ, ये आप पढ़ते आए। तो इसका अंतिम वर्ण क्या आ गया, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रा धन, ठीक है, ई धन ता धन आ। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, ये आ हो गया आपका। तो ये आपका क्या हो गया, अकारांत हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकारांत। जैसे यहाँ पर अगर आप बात की जाए तो इसी तरह, मतलब कि इसी तरह जब किसी भी शब्द के अंत में हमारा स्वर आता है, चाहे वो इकारांत हो, चाहे वो उकारांत हो, चाहे इकारांत उकारांत, ठीक है, अकारांत, जो भी हो, तो उसी को हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल और देते हैं आपको, कवि। कवि है तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो आप तुरंत निकालोगे कि सबसे पहले इसका अंतिम वर्ण क्या होगा। आप व्यंजन को बाहर कर दिए और आप क्या कर दिए, ई को भी क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो इसका ना ये आपका ई हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, इकारांत हो गया। ये आपका क्या हो गया, इकारांत हो गया। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और आपको दे दूं, राजू। राजू। अब देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, तो आप ये क्या करेंगे, इसमें दो वर्ण है, एक आपका व्यंजन है, एक आपका क्या है, व्यंजन है। तो आपने जा को बाहर निकाल लिया हलंत के साथ। अब इसमें आपने ऊ को निकाल लिया, तो ये आपका अंतिम वर्ण है। ये आपका क्या है, ये हमारा क्या है, अंतिम वर्ण है। जब ये हमारा अंतिम वर्ण है तो ये हमारा क्या हो गया, उकारांत हो गया। तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यही हमारा इकारांत उकारांत जो भी है, जितने भी रांत है सब इसी में है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास मैं बात करूँ, जैसे जैसे ये पास हमारा दिया हुआ है कि देखिए यदि अकारांत, देखिए यदि हमारे अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में क्या दिया है, आ दिया है। क्या दिया है गाइज, आ दिया है। ठीक है, अब उसका जो भी हम लोग बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं कि यदि हमारे पुल्लिंग संज्ञाओं में अकारांत हो, क्या हो गाइज, अकारांत हो। ठीक है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें मतलब क्या करते हैं, आ को हटाकर क्या कर देते हैं, ए लगा देते हैं। ए लगा देते हैं, तो आप कहोगे मैम कैसे हम करेंगे। जैसे मैं एक वचन जैसे मैं ले रही हूँ, उसमें ये जो कह रहा कि आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ पास मैं एक वचन में ले लूँ, लड़का। लड़का, अब इसका हमें बहुवचन बनाना है। इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, इसका आप अंतिम वर्ण ले लीजिए, का को हलंत के साथ बाहर कर दीजिए, एक व्यंजन आपका स्वर आ गया। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या करें, आ को हटाकर क्या कर देते हैं, हम ए लगा देते हैं। आ को हटाकर क्या कर देते हैं, ए लगा देते हैं। ठीक है, ए लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, लड़के। लड़के, हमने आ को हटाकर क्या कर दिया, ए लगा दिया, तो ये आपका क्या बन गया, लड़के। तो ये आपका क्या बन गया, बहुवचन बन गया। क्या बन गया गैस, बहुवचन बन गया। तो गैस आप लोगों को समझ में आया ये चीज कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर शायद मान लीजिए यहाँ पास ले लिए, दिया हुआ है लड़, देखिए आप लोग फिर से समझिएगा, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा, ये दिया है आपका, ठीक है, का हलन के साथ इसको आप ज्यों का त्यों उतार दो, इसको आप क्या कर दो, ज्यों का त्यों उतार दो। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये आपका अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ हो गया। अब इसको हम हटाकर क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। क्या कह रहा है, ए लगा दीजिए। ठीक है, तो जाके हम इसमें जाके का में ए लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, लड़, ये ऐसे आ जाएगा, जाएगा, ये इसको पूरा कर देगा,
लड़के, तो ये हमारा क्या बन गया, बहुवचन बन गया। क्या बन गया गाइज, बहुवचन बन गया। तो गाइज ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। तो प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अब गाइज हम लोग आते हैं, अब देखिए हम लोग आते हैं अपने निर्विभक्ति। अब हम लोग इसमें आते हैं। तो गाइज आप लोगों को ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगा कर बहुवचन बनाते हैं। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप यहाँ पास मात्राएं भी लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो। इस ये वास्तविक रूप है, इसका ये मांत्रिक रूप है। ठीक है, ये इसका मांत्रिक रूप है। अब देखिए गाइज हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर दिया है जैसे घोड़े। अब इसका इसका अंतिम वर्ण क्या है, घोड़ा का अंतिम वर्ण क्या है, देखिए आप यहाँ दिया हुआ है घोड़े का अंतिम वर्ण क्या है आपका, आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ड हलंत के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए वर्ण में दो, देखिए वर्ण में दो, एक व्यंजन होता है एक स्वर होता है। ठीक है, तो हमने मतलब क्या किया, डा को बाहर कर लिया, ये आपका आ बचा, आ बचा। अब ये बच्चा कुछ हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब ये इसको पूरा कर देगा, ये इसको क्या, अब आ को हटाकर हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ए लग जाएगा तो ये जब इसको पूरा कर देगा घोड़े, तो क्या बन जाएगा आपका घोड़े। तो ये आपका क्या क्या बनेगा इस घोड़े बन गया है। जैसे गधा, ये इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ है। जब आ को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे तो गधे बन जाएगा। इस तरह पहिया, पहिया को हटाएंगे या को हटाएंगे। ठीक है, तो जब ए लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पहिए बन जाएगा। कपड़ा दिया हुआ है, और जब कपड़ा कपड़ा दिया आ को हटाएंगे तो क्या लगे, वो क्या लगाएंगे इस कपड़े, ए वो ए लगा देंगे तो कपड़े बन जाएगी, या इसका बहुवचन बन जाएगा। रास्ता दिया हुआ है, आ को हटाएंगे, अकारांत को हटाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें ए लगाएंगे तो रास्ते बन गया। तो ये गाइस आपका क्या बन गया, बहुवचन बन गया। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं कि जब कोई भी अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाकर बहुवचन बना देते हैं। तो जब कभी भी अगर ऐसे कहीं भी आए तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन है, गधा एक वचन है, गधे बहुवचन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुवचन। अब हम लोग आते हैं दूसरे में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो गाइज आपका दिया हुआ है, एक मिनट गाइज, हाँ अब यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है कि अकर, देखिए अकरंत, इकरंत, ईकरंत, ठीक है, उकरंत, उकरंत। ठीक है, पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती हैं। प्रायः क्या होती है, एक वचन होती है। मतलब 90% केस में क्या होता है कि एक वचन होती हैं, लेकिन इनका एक वचन एवं बहुवचन ही एक ही होता है। इनका जो एक वचन होता है वो बहुवचन ही हो, मतलब जो एक वचन है वो बहुवचन एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने वाली पॉइंट है आपका। आप यहाँ पर गौर करिए कि इनका एक वचन एवं बहुवचन एक ही होता है। मतलब इनका दोनों क्या होता है, एक ही होता है। इनका क्या होता है, एक ही होता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाते चलूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दिन का, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दिन का दिन। देखिए जो आपका ये यहाँ पास दिया हुआ है गाइस, ये देखिए यहाँ पास दिन का बहुवचन क्या दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में ये भी गाइस आया आया होगा, नहीं वो नहीं नहीं मैम दिन का दिनों होता है। आपके दिमाग में आया वो आया होगा ये चीज़ कि मैम दिन का दिनों होता है, फूल का फूलों भी होता है, शिक्षक का शिक्षकों भी होता है ना। तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में आया होगा। तो मैं आपको क्लियर क्लियर करते हुए चलती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आया हुआ है। लेकिन हाँ, अब अगर शायद आप ये चीज़ कह रहे हैं कि मैम दिन का दिनों होता है, तो दिन का दिनों कब होता है, जब कोई कारक चिन्ह के साथ आता है। जब कोई कारक चिन्ह के साथ आता है। अभी वो अभी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निर्विभक्ति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं गाइज, निर्विभक्ति। तो निर्विभक्ति में मैंने आप लोगों को बता के आई हूँ कि इसमें इसमें कारक चिन्ह का यूज नहीं होता है। इसमें कारक चिन्ह का यूज नहीं होता है। जब जब इसमें जब कारक जैसे दिन का दिनों होगा तो ये आपका क्या होगा गाइज, वो सविभक्ति चिन्ह, वो सविभक्ति रूप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सविभक्ति रूप हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण में थोड़ा दे दूं। जैसे यहाँ पास बोला है, देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जैसे कैसे आएगा। देखो यहाँ पर सविभक्ति में कैसे आएगा, जैसे दे दें कि 5 दिनों से, 5 दिनों से, 5 दिनों से तुम्हारा इंतजार इंतजार कर रही हूँ।
मतलब कर रही हूँ, मतलब 5 दिनों से जो ये से शब्द आया है तो ये क्या है आपका कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह है, तो वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि जब कभी भी दिन का दिनों होगा, ठीक है, फूल का फूल हो, तो ये समझ लीजिएगा फूलो, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा कारक चिन्ह होगा। जब वो कारक चिन्ह होगा तो वो किस में होगा, सा विभक्ति में होगा। तो वो गाइज किस में होगा, सा विभक्ति में होगा। तो आप लोग इससे ये चीज समझ आएंगे कि ये जो हम लोग निर्विभक्ति पढ़ते हैं तो उसमें कारक चिन्ह नहीं होते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, कि जब हम लोग निर्विभक्ति पढ़ते तो उसमें कारक चिन्ह नहीं होता, तो आप समझ जाएंगे ये निर्विभक्ति है। और जब सविभक्ति पढ़ेंगे तो उसमें कारक चिन्ह लगता है। तो इसी तरह ये आपका हो गया। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं निर्विभक्ति चिन्ह पढ़ रहे हैं। हाँ, अब देखिए कहने का मतलब ये चीज है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको और समझा दूं। जैसे यहाँ दे दी कि हाथी हाथी दौड़ रहे हैं। हाथी क्या कर रहे हैं, रहा है। हाथी दौड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, हाथी दौड़ रहा है। तो ये मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया कि हाथी दौड़ रहा है, तो ये आपका हो गया एक वचन हो गया। अब हम इसे बहुवचन में कन्वर्ट करना है, मतलब बनाना है, तो आप ये चीज तो लिखोगे नहीं, हाथियों दौड़ रहे हैं। क्यों गाइज, आप ये चीज तो लिखो नहीं, हाथियों दौड़ रहे हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे कि हाथी दौड़ रहे हैं, रहे हैं, तो क्या होगा, रहे हैं। तो आप यहाँ पास कैसे जानेंगे, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि हाथी दौड़ रहे हैं, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा, और ये आपका क्या क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा गाइस। ये आपका क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप इसको समझ जाएंगे कि जैसे आप कहने का मतलब जैसे क्रिया के थ्रू भी आप समझ सकते हो। जैसे क्रिया के साथ कैसे समझेंगे, जैसे क्रिया के साथ की बात करें तो देखिए मजे। अब एक बार मैं आपको एक उदाहरण और दे दूं, क्रिया के साथ आप कैसे इसको पहचानोगे। जैसे यहाँ पास मैं बोल दूं, देखिए मजदूर काम कर रहा है। तो यहाँ पास ये क्या है आपका, ये एक वचन है। ये आपका क्या है, मजदूर काम, देखिए मजदूर काम कर रहा है। अब यहीं पास अगर मैं बोल दूं कि मजदूर काम कर रहे, यहाँ पास आप रहे कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो आप यहाँ से ये समझ जाएंगे कि ये आपका क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो, क्रिया शब्दों के वचन से भी आप इसे मतलब इसी क्रिया के थ्रू से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मैम दिनों भी होता है, तो मैं बता दूं ये मैम सविभक्ति में होता है। तो मैं आगे आप लोगों को पढ़ा दूंगी तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिन होता है, फूल का फूल होते हैं, शिक्षक का शिक्षक होता है, भाई का भाई होता है, गुरु का गुरु होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक वचन से बहुवचन, तो सेम होते हैं। तो यहाँ पास आप कीपर ध्यान रखिएगा, और यहाँ पास इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर विद्यार्थी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आगे लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है गाइज। तो ओके, धन्यवाद।